हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, विटामिन पार्ट 2। तो कल तक मैंने पार्ट 1 पढ़ाया। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, कल मैंने बता दिया था विटामिन ए जो है उसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं और उसको किस प्रकार से पूरा करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा जो है संक्षिप्त में देख लेते हैं, ब्रीफली देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो विटामिन ए मैंने बताया था, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है। दूसरा विटामिन बी, इसका वैज्ञानिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी, इसका वैज्ञानिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है या स्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी, इसका नाम जो है वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, ये हड्डियों संबंधित रोग है। विटामिन ई, इसका जो वैज्ञानिक नाम है टेकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है? प्रजनन क्षमता में जो है कमी हो जाती है। अगला है विटामिन के, इसकी कमी से जो है खून के थक्का न जमने की बीमारी हो जाती है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम फेलोक्वेनिन है। तो आइए आज हम लोग विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे, बी कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, बी के अंदर B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12 आते हैं। ध्यान दीजिएगा, B1, 2, 3 है, 4 नहीं रहेगा, 5, 6, 7 रहेगा, 8 नहीं रहेगा, यानी 4 और 8 नहीं रहेगा। उसके बाद 11, 12। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि विटामिन B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, B5 होगा, B6 होगा, B7 होगा, B11 होगा, B12 होगा। तो देखिए, पहले हम B1 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, B1 की अगर बात करें तो इसका जो है सबसे ज्यादा पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, इसका वैज्ञानिक नाम बताइए या इसका रासायनिक नाम बताइए। तो इसका B1 का नाम हो जाएगा थायमीन। क्या नाम हो जाएगा? थायमीन। जो विटामिन बी का है वही B1 का हो जाएगा। ठीक। अब बात की जाए विटामिन बी की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोमीन। राइबोफ्लोमीन। ठीक। अब B3 की अगर बात करें तो देखिए, B3 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार इसका नाम आया। इसके दो नाम होते हैं, एक नियासिन, एक निकोटीनामाइड। तो विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन या निकोटीनामाइड। निकोटीनामाइड। ठीक। तो विटामिन बी में अगर B3 में पूछेगा, B3 में, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? निकोटीनामाइड या नियासिन। इन्हीं दो में से कोई एक ऑप्शन में होगा। ठीक। अब हम बात करते हैं B5 की। तो देखिए, केमिस्ट्री में 5 को पेंटा लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक एसिड। क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक एसिड। ठीक। अगर B6 की बात करें तो देखिए, B6 का नाम हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। क्या हो जाएगा? पायरोडॉक्सिन। ठीक। अब B7 की बात करें तो देखिए, B7 का नाम जो है, दो नाम है। जैसे हमने तीसरे के दो बताए थे, एक नियासिन और निकोटीनामाइड, ऐसे B7 के भी दो नाम हैं। एक तो नाम जो हो जाएगा बायोटीन, और दूसरा विटामिन H के नाम से भी इसको जानते हैं। विटामिन H किसे कहते हैं? B7 को। और एक क्या मैंने बताया? बायोटीन। और दूसरा नाम क्या है? विटामिन H। यहां आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब हम B11 की बात करते हैं। तो देखिए, B11 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है। फोलिक एसिड के नाम से किसे जानते हैं? तो ये B11 को जानते हैं, फोलिक एसिड। ठीक। इसके बाद B12। देखिए, इसमें कोबाल्ट की मात्रा ज्यादा होने के लिए इसका नाम पड़ा कोबालामीन, लेकिन आगे लगा दिया गया साइनोकोबालामीन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? साइनोकोबालामीन। ठीक। देखिएगा, B1 का नाम थायमीन है, B2 का नाम जो है राइबोफ्लोवीन है, B3 का नियासिन या निकोटीनामाइड, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरोडॉक्सिन है, B7 का बायोटीन या विटामिन H कह सकते हैं। फिर B11 फोलिक एसिड,
B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। देखिए अभी तक मैंने क्या किया, विटामिन के वैज्ञानिक नाम बता दिए। अब हम इनसे होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। सबके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है परीक्षा में पूछी जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम B3 के लिए पढ़ेंगे। तो इसका तो नाम ही कई बार पूछा गया, नियासिन और निकोटिनामाइड, ये तो नाम हो गया। इसकी कमी से जो है कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं। फिर विटामिन B5, इसकी कमी से क्या होता है, चेहरे पर सफेद दाग आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फोलिक एसिड B11 की कमी से। इसकी कमी से जो है व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, किसकी, B11 की कमी से। और B12 से पर्सीनियस एनीमिया हो जाता है। B12 की कमी से पर्सीनियस एनीमिया हो जाता है। तो आप लोगों को विटामिन और उनके रोग के बारे में समझ में आ गया। अब पेपर में एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, सिर्फ 2 लाइन का है। तो आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए विटामिन A B C D E K ये विटामिन लिखे, यहाँ पर सिर्फ 2 विटामिन है, B और C, ये जल में घुलनशील है। ये देखिएगा, ये ऊपर वाले 2 विटामिन हैं, ये ऊपर वाले 2 विटामिन यहाँ पर B और C ये जल में घुलनशील है। किसमें है, जल में, यानी वाटर में सॉल्युबल है। और A D E K ये किसमें है, ये फैट में यानी वसा में घुलनशील है। B और C जल में घुलनशील है, D और A D E K ये वसा में घुलनशील है। तो कोई इससे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं बनना था, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। अगर B और C ऑप्शन में से एक होगा तो उनको टिक कर देंगे, अगर वसा में पूछेगा तो सीधी सी बात है A D E K में से कोई एक टिक कर देंगे। तो आप लोगों को विटामिन टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली आपको हर अपडेट मिलती रहे। अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।